हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे पीपी को अलग समय और अलग जन्म में पहली नज़र में हेलेन जिंग से प्यार होता है। और लास्ट फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम की थी, जहां वो उसे भिखारी समझती है। ये सब हेलेन जिंग का सपना था और वो इस सपने से ऐसे उठता है जैसे उसने कोई भयानक सपना ही देख लिया हो। नेक्स्ट सीन में पीपी उसके बॉयफ्रेंड जाइलिन के लिए शर्ट लेने हाई एंड स्टोर में जाती है और डेफिनेटली वहाँ का प्राइस पीपी के रेंज के बाहर का था। वहाँ की सेल्स वुमेन पीपी को उसके पसंद के शर्ट के सेक्शन में लेके जाती है, पर पीपी शर्ट के प्राइस को देख के शॉक हो जाती है। वो सेल्स वुमन को पूछती है कि क्या वो सच में शर्ट इतना महंगा है। ऑफकोर्स वो शर्ट महंगा था, पर आज वो शर्ट सेल पे भी था। पीपी शर्ट को खरीदने का डिसाइड करती है, पर उसे जाइलिन का शर्ट का साइज पता नहीं था। जब वो अपने आजू बाजू देखती है तो उसे एक आदमी ब्लैक ड्रेस में दिखता है। पीपी उस आदमी का मेजरमेंट लेने का ट्राई करती है और वो आदमी हेलेन जिंग निकलता है। वो उस शर्ट को ट्राई करने के लिए मान जाता है। हेलेन जिंग जब फिटिंग रूम से बाहर आता है तो पीपी नोटिस करती है कि उसके शर्ट के बटन ऊपर नीचे हैं और वो हेलेन जिंग को बताती है। तो वो वापस फिटिंग रूम में जा रहा होता है तो पीपी उसे रोकती है और खुद शर्ट के बटन्स को फिक्स करती है। पीपी हेलेन जिंग को बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये शर्ट खरीद रही है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमेजिंग है। ये सब सुन के हेलेन जिंग को ऑफकोर्स बहुत गुस्सा आता है। जब पीपी शर्ट के पैसे पे करने जाती है तो उसके कोई भी कार्ड्स काम नहीं करते, इसलिए वो नीचे एटीएम में जाती है, पर उसके एटीएम में भी उतना कैश नहीं रहता। इसी बीच हेलेन जिंग अपने अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड से वो शर्ट खरीद लेता है। ऑफकोर्स हेलेन जिंग बहुत अमीर था। जब पीपी शॉप में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि हेलेन जिंग ने वो शर्ट खरीद लिया है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि हेलेन जिंग ने उसके लिए ये शर्ट खरीदा है। वो हेलेन जिंग को बोलती है कि वो ये शर्ट का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेगी, पर हेलेन जिंग हंसते हुए बोलता है कि उसने ये शर्ट खुद के लिए खरीदा है, उसके लिए नहीं। ये सुन के पीपी बहुत अपसेट हो जाती है, इसलिए हेलेन जिंग उसे बोलता है कि ये शर्ट वो उसे अब भी देगा अगर वो पेमेंट करेगी तो। ऑफकोर्स वो पे नहीं कर सकती थी। पीपी उसे बाहर कार तक फॉलो करती है और उसे कार के अंदर बैठने से रोकती है। इसी खींचातानी में हेलेन जिंग का चश्मा निकल जाता है और पीपी हेलेन जिंग की ग्रीन आंखों को देख लेती है और शॉक हो जाती है। इसलिए हेलेन जिंग अपनी आंखों को जल्दी कवर कर लेता है। वो पीपी से अपना चश्मा वापस मांगता है और चश्मा लेने के बाद अपनी कार से वहां से चले जाता है। उसी रात हेलेन जिंग वो शर्ट को जला देता है, जिसे देख उसके दो असिस्टेंट, जिनका नाम क्वन यंग और क्षुक्शन था, वो बोलते हैं कि उन्होंने 1000 साल में पहली बार हेलेन जिंग को जेलस होते देखा है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि क्वन यंग एक प्लास्टिक सर्जन है और वो एक आधी उम्र की महिला का मेडिकल कंसल्टेशन कर रहा था, जो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्वन यंग के इग्नोर करने के बावजूद भी ये सब क्षुक्शन नोटिस करता है। क्षुक्शन भी एक डॉक्टर था, वो भी क्वन यंग से फ्लर्ट करता है उस महिला को भगाने के लिए। उस महिला के चले जाने के बाद क्वन यंग क्षुक्शन को कॉन्टैक्ट लेंस देता है और उसे हेलेन जिंग को देने बोलता है, ताकि उसकी आंखें डे टाइम पे भी नॉर्मल दिख सके। हेलेन जिंग जब एक्सरसाइज कर रहा था तब एक क्षुक्शन रिटर्न आता है और उसे वही कॉन्टैक्ट लेंस देता है जो उसे क्वन यंग ने दिया था। तभी हेलेन जिंग क्षुक्शन को बोलता है कि पीपी की तबीयत खराब होगी, क्योंकि कल उसने उसकी खुली आंखों को देखा था। इसलिए वो अपने हाथ को काट के वो खून एक एप्पल पे डालता है और वो एप्पल क्षुक्शन को देता है और उसे बोलता है कि ये एप्पल पीपी को खिलाओ, तभी ही वो ठीक हो पाएगी। ये सीन हमें एपिसोड 1 का याद दिलाता है, जब हेलेन जिंग ने हुईयान को एप्पल खाने बोला था और उसके खाने के बाद ही उसने अपना मास्क उतारा था। अब नेक्स्ट सीन में पीपी को दिखाया जाता है, जो ऑफकोर्स ठीक नहीं थी। वो ऑफिस बाथरूम में थी और उसकी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। पीपी की बॉस उसे घर जाने बोलती है, पर पीपी मीटिंग अटेंड करना चाहती थी। अब मीटिंग के दौरान सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन लोगों को चुन हा के बारे में कौन सी स्टोरी लिखना चाहिए, जो एक बिजनेस वूमन थी जिसे उन लोग बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे। पीपी की बॉस बहुत सारे स्टोरीज को रिजेक्ट कर देती है, पर पीपी की कलीग एक स्टोरी सजेस्ट करती है जो पीपी की बॉस को पसंद आती है। बट ये कलीग बहुत रूड थी, उसे ऐसा लगता है कि पूरे ऑफिस में वही स्मार्ट है। अगले सीन में पीपी अपने फ्रेंड शाओजू से मिलने उसके कॉफी कैफे में जाती है। पीपी की तबीयत अभी भी खराब ही थी। तभी कैफे में क्वन यंग और क्षुक्शन आते हैं और खुद के लिए सैंडविच ऑर्डर करते हैं, जिसमें क्वन यंग अपने सैंडविच में मीट नहीं डालने बोलता और क्षुक्शन अपने सैंडविच में वेजिटेबल्स नहीं डालने बोलता। ये ऑर्डर सुन के शाओजू चौंक जाती है। वो दोनों पीपी को वही एप्पल ऑफर करते हैं जो उनको हेलेन जिंग ने दिया था, पर पीपी मना करती है और बोलती है कि उसे एप्पल पसंद नहीं है। क्वन यंग और क्षुक्शन उसे एप्पल खाने को एनकरेज करते हैं और बोलते हैं कि वो एप्पल खाते ही ठीक हो जाएगी। पीपी एप्पल ले तो लेती है, पर एप्पल वही छोड़ के वहाँ से चुपके से चले जाती है और शाओजू उसे एप्पल को खा लेती है। तो क्षुक्शन और क्वन यंग डर के उस एप्पल को उससे छीन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आई होप शाओजू को एप्पल खाने की वजह से कुछ ना हो।
अब जैसे ही पीपी कैफे से निकलती है उसे ट्यांगशिन का कॉल आता है। ट्यांगशिन पीपी को बोलती है कि जाइलिन की मम्मी ने उसे भी बर्थडे पे इनवाइट किया है, इसलिए उन दोनों को बर्थडे के लिए साथ में चलना चाहिए। पर पीपी बोलती है कि वो साथ में नहीं चल पाएगी क्योंकि वो हॉस्पिटल जा रही है। जब पीपी हॉस्पिटल जाती है वो डॉक्टर को बोलती है कि उसने वॉमिटिंग की दवा ऑलरेडी ली है पर उसे कुछ असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर उसे बोलता है कि उसे पीपी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो पीपी को मेडिसिन भी नहीं दे पाता। उसी रात पीपी जाइलिन के घर जाती है उसके बर्थडे के लिए। जाइलिन का घर बड़ा था और जाइलिन अमीर भी था। जाइलिन की मम्मी दरवाज़ा खोलती है और वो पीपी को देख के बहुत नाखुश हो जाती है। पीपी घर के अंदर जाती है। पीपी जाइलिन को होममेड बीन पेस्ट देती है जो उसकी मम्मी ने बनाया था। तभी ट्यांगशिन भी जाइलिन के घर के अंदर आती है। जाइलिन के पेरेंट्स ट्यांगशिन को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो साफ था कि जाइलिन के पेरेंट्स को पीपी नहीं पसंद थी और वो लोग ट्यांगशु को अपने बेटे जाइलिन के लिए ज़्यादा पसंद करते थे। ट्यांगशिन अपने साथ वाइन का बॉटल लेके आती है जो ठीक पीपी के बीन पेस्ट जार के बाजू में रखा जाता है। अब जब सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि ट्यांगशिन एक बड़ी कंपनी में काम करने जाने वाली है, जिसे सुन के वो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। जबकि पीपी का मैगजीन में काम करने से नाखुश। अब ट्यांगशिन पीपी को एक शॉपिंग बैग पास करती है जो वो जाइलिन को देने बोलती है। जैसे सबको वो ये दिखाना चाहती थी कि ये गिफ्ट पीपी ने खुद उसे लाने बोला था। जब पीपी वो गिफ्ट बैग के अंदर देखती है उसे वही शर्ट दिखता है जो वो खुद जाइलिन के लिए लेने वाली थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। और गजब की बात तो ये थी कि ट्यांगशिन ने भी वही शर्ट गिफ्ट पे लेके आई थी और उसे जाइलिन का शर्ट का साइज भी पता था। उसके बाद ट्यांगशिन घर जाने वाली थी। जाइलिन के पेरेंट्स उसे ट्यांगशिन को बाहर तक छोड़ के आने बोलते हैं। बाहर जाने के बाद जाइलिन ट्यांगशिन को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है, जैसे कि वो पूरे वक्त जानता था कि ये गिफ्ट पीपी ने नहीं ट्यांगशिन ने उसके लिए लिया था। पर ट्यांगशिन टॉपिक को टाल देती है। ये सीन से हम जान पाते हैं कि जाइलिन को पीपी से ज़्यादा ट्यांगशिन पे इंटरेस्ट है। शायद उसका पीपी के लिए प्यार ख़त्म हो चुका था और ट्यांगशिन भी जाइलिन को पसंद करती थी, पर वो खुद को सिर्फ इसलिए रोक रही थी क्योंकि वो पीपी की बेस्ट फ्रेंड थी। अब जाइलिन के घर पे पीपी वापस बीमार हो जाती है और उसकी उल्टियाँ फिर से शुरू हो जाती है। जाइलिन के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि पीपी उनके घर पे रात भर रुके, इसलिए वो ये बात जाइलिन को भी बोलते हैं, पर जाइलिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। पीपी की तबीयत थोड़ी ठीक होने पर वो दोनों बस स्टॉप आते हैं। जाइलिन उसे उसके घर पे रुकने बोलता है, पर पीपी मना कर देती है और नेक्स्ट बस से अपने घर पे चली जाती है। उसी रात जब पीपी सोई थी, हेलेन जिंग उसे देखने उसके कमरे में आता है और हेलेन जिंग जाइलिन और पीपी की तस्वीर को तोड़ देता है और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।